तेषां तदभियुक्तानां भक्तां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपायन्ति ते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। तेषां तत्युक्तानां, लगातार जो अपनी मन बुद्धि को भगवान में जुटाए जा रहे हैं। बात हमने विचार किया, सुनो मेरी उपस्थित माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे धार्मिक नेक भाइयों। महाराज जी ने फरमाया सत्यतम बात सत्यम। भजन स्मरण करने वाले अनेक होती है, कुछ दिन करते हैं, मजा नहीं आता, उनको रस नहीं आता, वो पूर्ण मन लगा नहीं पाते। क्यों नहीं लगा पाते? क्योंकि वो प्रेम पूर्वक अपने आप को जुटा नहीं सके। ये कई कारण है जिन पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, जिनके लिए हम लोगों ने अपने आप को जुटा रखा है। समझने की कोशिश करना, ये पॉइंट बड़े मार के करे। सब बच्चियां मेरे साथ शामिल, सब भाई शामिल। सततम लगातार जो युक्ता नाम युक्त हो जाती है, महाराज जी में तलीन हो जाती है लगातार। अब लगातार कौन करेगा? आगे भगवान ने बताया भजताम प्रीति पूर्वकम, जो भगवान जी का भजन प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, बिगाड़ से नहीं, प्रेम पूर्वक। अब प्रेम कैसे पैदा हो, भगवान के प्रति निर्वदन प्रेम कैसे बढ़े, ये हमारा कल का विषय है जो मैं आज फिर जारी किए जा रहा हूँ। प्रेम कैसे बढ़े? प्रेम मैंने कहा ना तो मेरे दिए कोई आप ले पाएंगे, ना कहीं से आप खरीद पाएंगे, ना कोई आपको उधार दे पाएगा। प्रेम ना बाड़ी बिकती, प्रेम ना हाथ बिकाए, ना ये खेत में पैदा होता है और ना किसी दुकान पे मिल पाता है। प्रेम तो जीव जब भगवान के प्रति अपने आप को लगाता है, जब अपने आप को जुटाता है, तब जाकर, लेकिन वो प्रेम पैदा कैसी हो? बात तो ये है कि हमारा मन भगवान की ओर जुट जाए और भगवान में लग जाए। ये प्रेम कैसे पैदा हो? हम अपने मन में ये प्रेम भगवान के प्रति पैदा कैसे करें? लो आज एक और युक्ति बताता हूँ, जिससे कि आप अपने आप को भली प्रकार लगा पाएंगे। प्रेम महाराज जी के प्रति कैसे उत्पन्न हो? अब दरअसल मैंने कहा था मन में है ही प्रेम। हमने अपने मन को डिवाइड कर दिया है, हमने अपने मन को बांटा हुआ है यहाँ तहाँ वहाँ। अगर कृपा करो अपने मन में एक पॉइंट भगवान जी के समझ लो। माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, पतिदेव जी है और श्रीमती महारानी साहिबा है, ये सारे हैं हमारे पास, बेटे बेटियां हैं सारे हैं, मिलने जुलने वाले रिश्तेदार हैं, जो एकांत में रहती हैं वो है, जिनको रस नहीं पसंद होता वो भी है, तो एकांत में रहती है, उनको रस में ठीक नहीं बैठता। तो सारे अनेक प्रकार के जीव हैं, भांत भांत के जीव हैं। अब भांत भांत के जीव हैं तो उनके प्रति हमारे फराइज है। मेरी ये बात गौर सुन लो, हमारे फराइज है उनके प्रति। मेरा हर बच्चा गौर कर ले, हमारी जिम्मेवारियां हम पूरे करें। हम मन दे बैठते हैं, और मन कब देते हैं? जब उनसे किसी प्रकार की आश होती है, उम्मीद होती है। अब यही हम लोग मार भी खा लेते हैं और गलती भी कर बैठती हैं, और भक्ति के मार्ग से भी बहुत पछड़ जाती है, बहुत ही पछड़ जाती है, लैगिंग बिहाइंड। जब आप मन दे बैठती हैं, एक बात बड़े गौर से सुन लीजिए आज, क्यों पूरे प्रेम पूर्वक मैं भगवान का भजन नहीं कर सकता? मैं इस बात पर आज रोशनी डाल रहा हूं। जितना भगवान जी चाहते हैं मैं पूरे उतने भजन क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि मन आपने डिवाइड कर दिया। भजन का विषय है मन, मन ने भजन करना है, मन ने जुटना है, मन ने लेना है मजा, मन ने तलीन होना है, मन ने अनुभव करना है। तो अगर मन ही हम प्री एंगेज करते रहेंगे, मन को यहाँ तहाँ वहां बांटते रहेंगे, तो पूरा इंसाफ इस मार्ग के साथ नहीं होगा। और हमें पूरा भय है कि शायद मन आपका ऊब जाए, आप छोड़ भी दें। ये कुछ नहीं है, ये मार्ग फजूल है। वो तो लुमड़ी की तरह है ही, 2-4 बार छलांगे मारी, नहीं है अंगूरों तक पहुंची तो चलती यूं कहती हुई अंगूर खट्टे है, बहुत अच्छा हुआ, अगर मैं खा लेती तो बीमार पड़ जाती। तो कहावत मशहूर है, पहुंच न सके तू कौड़ी, खुद पहुंच नहीं सकी और कह दिया कि ये कौड़े है, ये है वगैरह वगैरह। हमने इस बात पर जरा गौर करना है हमने इसकी गहराई में जाना है कि ऐसी मेरे पर लागू न हो जाए बात। प्रेम पूरा मैं भगवान को कैसे कर पाऊं? एक ही बात है, आप मन को बांटो मत, आप फराज पूरे करें। जो भी माँ के प्रति कर दो फराज, जो भी आपकी ड्यूटीज है, जो भी आपकी जिम्मेवारी है माँ के प्रति है, पिता के प्रति, भाई के प्रति कर दो। आप इनसे उम्मीदें ना रखो कि ये क्या करेंगे। जिनके पास खुद शांति नहीं वो हमें शांति क्या देंगे? मन तो लोभी है शांति का, सुख का, आराम का, चैन का। बड़ा मीठा बोलो, बड़ा मीठा व्यवहार कर लो, जितना आप सके उनको मालूम ना भी होने पाए कि मेरी बच्ची के मन में क्या है। अपने मन में भगवान का भाव रखो। जो उनके अपने घर के काम है, कपड़े धोने हैं, रोटी पकानी है, सफाई करनी है, यही वो चाहती है।
या जो माँ जी कहती है ये करना मुझको फटाफट कर दीजिए, बस ये तो भगवान कहती है तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर नजर, न जी डगमगा, उसकी तकमील कर। तकमील कहते पूरा कर दो, जो तेरा फराइज है पूरा कर दे, तब तो अगर और बांटे नहीं मन को। ये एक बड़ा गजब का नुक्ता है गीता जी का, हम बांटे नहीं मन को। मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, लेकिन इनसे उम्मीद मत रखो, क्योंकि शांति सुख और आराम की उम्मीद तो मुझे भगवान से पूरी होनी है। मेरी ये उम्मीदें भगवान से पूरी होनी है। जहान वालों के पास तो खुद ही नहीं है। जो खुद प्यासा है वो मुझे पानी कहां से पिलाएगा, जो खुद भूखा है वो मुझे रोटी कहां से देगा, जो खुद मारे जाड़े के ये सर्दी के ठिठर रहा है वो मेरी सर्दी को दूर कैसे करेगा। जहान वालों के पास तो खुद ही शांति नहीं है, वो बेचैन है, बेकरार है, वो मुझे शांति कहां से देंगे, फिर मैं उम्मीदें इनसे क्यों रखूं। अनुभवी महापुरुषों के अनमोल बोल अनुभवी महापुरुषों के अनमोल विचार जो आपकी झोली में डाल रहा हूं उनके पास नहीं है तो मुझे देंगे कहां से, फिर मैं होपिंग अगेंस्ट होप क्यों कर रहा हूं। ऐसी भूल मेरे से क्यों हो पा रही है। फिर आपका मन धीरे धीरे करके सियाना बनता चला जाएगा। आपका मन संपूर्ण, शब्द लगा रहा हूं संपूर्ण, आपका मन संपूर्ण अपने आप में रहेगा, इसके टुकड़े ना हो पाएंगे, इधर उधर बटेगा नहीं। अगर आप हिम्मत मारे और अपने मन को टुकड़े ना करें। काफी मन अपनी सर्विस में आप लगा बैठती हैं, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, जो मेरे बस की बात है मैं कर रहा हूं, आगे मैं अपने मन को संकल्प विकल्प में क्यों डालूं। सर्विस के कारण से या नौकरी कारण से मेरा मन संकल्प विकल्प क्यों करे। पुरुषार्थ में कर रहा हूं, कर रही हूं या कर रहा हूं, जो नौकरी जोता मैं कर भी रहा हूं, पता नहीं ये कच्ची सर्विस तो छूट जाएगी, कोई बात नहीं, भगवान ने मुझसे करवाना होगा तो मैं और कर लूं। अब ना छूटे नहीं, बस ये हमारी गलती है। उधर भगवान जी के कहने का अनादर कर लेते हैं, तुझे काम करना है वो मर्देकार नहीं, उसके फल पर तुझे इख्तियार, इसलिए मन को भटका बैठती है। मैं पुरुषार्थ की जा रहा हूँ, टेम्परेरी या परमानेंट है, रहेगी या चली जाएगी। भगवान ने मुझे पैदा किया, अगर मुझसे करवाना होगा मैं कर लूंगी, मैं नहीं करवाना चाहते ना सही। हम सर्विस के साथ अटैच हो जाती है, बड़ी गलती है बच्चे। हम सर्विस के साथ पूरी तरह संलग्न हो जाती है, उसकी आसक्ति में फंस जाती है, ये बड़ा गलती है। मैं करने को तैयार हूँ, भगवान ने कराना होगा करा लेंगे, बाकी रोटी जल अन्न जल का तो जिम्मा भगवान ने दे रखा है, देते रहे, दैट इज ऑल। कितनी खुशी की बात है और कितने आप चैन से दिन गुजार लेंगे। आप अपने मन को डिवाइड न करो, कोई कुछ भी बात, मुझे बीमारी लगी है, बीमारी का इलाज कराती जाओ, भगवान की इच्छा होगी तो इलाज हो जाएगा, नहीं तो ना सही। कौन सा ऐसा शरीर है जो हमेशा रहा है, कोई न कोई कारण होकर किसी में चला जाना, गिर जाना। ये नहीं, मैं हर तरीके से घूम रहा हूँ, कह रहा हूँ मन को डिवाइड मत करो, मन को संकल्प विकल्प में न जान दो। अगर प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करना है, मैं सिर्फ आपको कहता हूँ, संसार वालों को तो मैंने जाके नहीं कहता, ना मैं घूम फिर के महाराज जी की वाणी का प्रचार कर रहा हूँ, सिर्फ गिने इनमें जीवों को कह रहा हूँ। जब मन को बांटो मत, मन को डिवाइड मत करो। कोई भी आपका विषय है, पुरुषार्थ कर लो। घर में कोई कमी है, बेटी की सेहत नहीं है, पुरुषार्थ करो। श्रीमती की सेहत में कमी है, पुरुषार्थ करो। जो कुछ भी आप सोच सकते हैं मेरे पुत्र, पुरुषार्थ कर ले, जितना भी तेरे से सकता है अपने आप को लगा ले, जुटा ले, जो मैं पुरुषार्थ कर लूं, जितना भी मेरे से बन सकता है। जो भी मैं कहीं मुस्लिम में पढ़ी हुई नहीं हूं तो पढ़ाई कर लो। अगर आप जरूरी समझते हैं तो भगवान की पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि पढ़ाई बहुत जरूरी है तो कर लो। जितना आपसे बन सकता है आपका जुटा लो अपने आप को, जितना आप सकता है अपने आप को लगाओ, अपने आप को और जुटाओ और लगाओ और लगाओ और लगाओ। हिम्मत मारो कि मैं अपने आप को और लगा लूं, और पुरुषार्थ करो मैं अपने आप को और लगा लूं। ये मेरी आज बात को आज समझ लो, हर मेरे बच्चे मेरी बात को समझ ले। मैंने मन के को विभक्त नहीं होने देना, मैंने मन को डिवाइड नहीं होने देना, मैंने मन के टुकड़े नहीं, मैं संपूर्ण मन अपने पास रखूंगा, संपूर्ण। मैं समझाने के लिए दृष्टांत लूं, जैसे कि खरबूजा गर्मियों के मौसम में आता है, इसकी कई फलियां होती हैं या कई फाड़ियां बनती हैं, मानिए 8-10 फाड़ियां बनती हैं। तो ठीक है, बच्चा जिद करता है मैं तो पूरा लूंगा, अर्थात अम्मा तुम जितना खरबूजा मुझे दे दे, तो उसकी 8-10 जो फाड़ियां हैं वो बच्चा सारी दे दो उसको। इसी तरह भगवान का भजन पूरे मन से हो सकता है, टुकड़ों टुकड़ों वाले मन से नहीं। जैसे हम खरबूजे की फाड़ियां कर लेते हैं बच्चे, एक फाड़ी 2 फाड़ी डिवाइड इनटू 10 पार्ट्स, उसकी फाड़ियां भगवान ने निशान कैसे बना रखे, कितने सुंदर, जैसे फुट्टा रख के भगवान ने निशान बनाए हो। मजाले टेढ़े इधर के इधर हो, मुझे तो यही चीजें पागल कर देती है, दीवाना बन जाता हूँ कि जैसे किसी ने कैसे स्केल रखा हुआ और यूं लकीरें खींची है बिल्कुल सीधी, टेढ़ी मेरी इधर उधर की हो, बहुत अच्छी, और स्टाइल भी कितनी सुंदर है। और उसकी फाड़ियां यहाँ से काट लो और अपना मजा लो, तो वो तो आप संपूर्ण देना पड़ेगा। ब्राह्मण जी को, पंडित जी को देना तो पूर्ण देना पड़ेगा। इस तरह भगवान को मन रूपी खरबूजा पूरा देना पड़ेगा। अगर आप ऐसी शर्त पूरी कर ले तो
आमतौर पर होता क्या है, एक मन खरबूजे के टुकड़े अनेक होती है। फिर क्या होगा, फिर भगवान की भक्ति के साथ इंसाफ नहीं हो सकता मेरे बच्चों। अब आप चाहती हैं मैं इंसाफ करूं, फराइज मैं भी तो पूरे करा। आपको तो ये नहीं हो सकता, कहीं बच्चे ये नहीं होता संसार में रह करके हम फराइज ही पूरे करें और मन टुकड़े। कब मेरा जीवन आपके सामने है, मेरी पर जिम्मेवारियां आपसे कई गुना ज्यादा, कई गुना। लेकिन हमारा मन बटा हुआ नहीं है, हम किए जा रहे हैं, नाना बड़ा कमियां आती है, लेकिन हम मन में संकल्प विकल्प नहीं करते, पुरुषार्थ करते हैं, हिम्मत मारते हैं। मेरे बच्चे, मेरे भाई और भवन में रहने वाले अनेक कर्मचारी जुटते हैं, लगते हैं जितना हो सकता है, लेकिन हमारे में कोई संकल्प विकल्प करना या चिंता करना नहीं, ये नहीं करते। यहाँ तक कई अड़चने ऐसे हम सारे खड़े भगवान के सामने हो जाते हैं, प्रार्थना कर देती है, प्रभु हमें प्रेरणा दो, हम क्या करें। फिर भी नहीं बात सुन रही थी, हम वो आपको बताया चिट्ठे डाल देती है, हम ना लिखी भगवान के आगे डाला, आवाज ली उनकी, जैसे अच्छा लो प्रभु, जैसे आपकी इच्छा कर लेती है। बात संकल्प विकल्प नहीं करना, उसके कंटों में नहीं पड़ना। कोई मेरा भाई समझे कि ये असंभव, चूंकि मैं अपना जीवन संभव में गुजार रहा हूं, असंभव में नहीं, बेशक मेरे से रह ले लो, हर मेरा बच्चा मेरे से रह ले। अगर हम लोग कर रहे हैं, मैं और मेरे बच्चे कर रहे हैं रल मिल करके, इतनी जिम्मेवारियां आपकी, आप मंदिर की जिम्मेवारी देख लो, आप खासकर अपने भवन की जिम्मेवारी देखो, अब सारी पूरी हो रही है, एक 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 पूरी हो रही है, किधर भी नजर मारो सारी पूरी होती जा रही है। आप भी अपने जीवन गुजार सकती हैं। आपके जिम्मे तो होंगे 4 काम, 5 काम, 8 काम, 9 काम, यहां दर्जनों काम है, दर्जनों, चाहे सेवा समझ लो या निहायत जरूरी सेवा समझ लो, सब हो रही है, सब जुटे जा जितना हो सकता है। इस तरह आप भी कर सकती हैं। हमारा मन कोई टुकड़े नहीं हो, इधर के सोच ना प्रबंध करती है, हो गया ठीक है, नहीं हो तो भगवान से प्रार्थना करें, भगवान अगर करवाना है तो हमें ढंग से करवा लो, नहीं तो हमें प्रेरणा दे दो, हम छोड़ देते हैं इस काम को। इसी तरह आप भी कर सकती है, मन कोई डिवाइड नहीं होगा। जब हम जाके बैठ जाते हैं भगवान के चरणों में, वो बहुत मजा लेती है, तो आप भी तो कर सकती है ना। एक साधु के कंधों के ऊपर दर्जनों जिम्मेवारियां हो और वो निश्चिंता पूर्वक कर रहा हो, तो आप भी कर सकती हैं। अगर आप जिम्मेवारी समझे कि ये मैंने करना है, आगे मेरा भगवान जाने, हमारे एक एक बच्चे पर मेरे प्रभु जाने, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, आगे भगवान जाने जो होगा ठीक है, जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए, तेरे किए होना नहीं, हरि किए सो होए। मेरे मालिक की मर्जी होगी होगी, हमारे इसमें तो भगवान ने कहा है कर्मणि एव अधिकारते, तेरे जिम्मे पुरुषार्थ करना है, जुटना है, लगना है, आगे जो मेरी इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सो जिंदाबाद। हम अटैच ये जो मैं कर रहा हूं ये जरूर पूरा, बस या मार खा लेंगे, ये जो मैं कर रही हूं ना ये जरूर पूरी हो, भाई हो निज ना हो, ये नहीं बात। भगवान ये तो ना कहे कि तूने पुरुषार्थ नहीं किया, तू काम चोर है या शर्त वर्क है ना, हम ये नहीं मोल वाले शर्त वर्क ना। भगवान ये कहे कि भाई तुम बहुत मेहनती हो, तुम जुटने वाले हो, लगने वाले हो, बस ये हमारे बस की बात है कि हम इंडस्ट्रियस बने, अपने आप को लगाने वाले बने, फिर आपका मन डिवाइड नहीं होगा। आप फल पर मत देखो ये मैं इसलिए कर रहा हूं ना, मैं कर रहा हूं, आगे मेरे भगवान जाने, जो भी होगा देखी जाएगी कि मैं जुट रही हूं, आगे जो मेरे भगवान की इच्छा। लबों पर ये रखो जो मेरे भगवान की इच्छा, फिर मन बटेगा नहीं। मेरी बीमारी है, मैं इलाज कर रही हूं, जो कर रहा हूं, आगे मेरे भगवान की इच्छा। मैं पढ़ रहा हूं, आगे पास फेल या डिवीजन अच्छी आती है, मेरे भगवान की इच्छा, मैं कामचोर नहीं हूं, वक्त ज़ाया नहीं करता, सिनेमा इत्यादि में कहीं भी नहीं जाता, आगे मेहनत करना मेरा धर्म है, आगे मेरे भगवान जाने क्या होता क्या बनता है, वो अच्छा समझेंगे, जो होगा वही होगा। मेरी भगवान से तो बुरा आज तक किसी का हुआ नहीं, मेरा बुरा भला क्यों करने लगे, शाबाश। इस तरह आपका मन डिवाइड नहीं होगा। जो भी है, मैं पिताजी का फर्ज अदा कर रही हूँ, माँ का कर रही हूँ, जो भी कुछ मुझसे हो सकता है, लेकिन मैंने मन के टुकड़े नहीं करने। ये भाव अपने में रखो, अपने मन में रख लो कि मैं टुकड़े नहीं करने अपने मन को। फिर पूरा रपेन जो भगवान शर्त लगा रही है, भाई ताम प्रीति पूर्वक अर्जुन, वो मेरा भजन बड़े प्रेम से करते रहेंगे, वरना मैं बताता रहूंगा, क्लियर करता रहूंगा, फायदा मैं उठा जाऊंगा, आप नहीं उठा पाएंगे। अगर आपने मन के टुकड़े कर लिए, मन बेचारा क्या करे, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहां उनके बिठाने के। फिर प्रीति पूर्वक नहीं होगा, और मुझे डर रहा कि आप कर तो रहे हो पर मजा नहीं आएगा, रस नहीं मिलेगा, तो आप छोड़ दें। फिर आप महीना 2 महीने 6 महीने बाद कहें कुछ नहीं बकवास है, तो सत्संग में भी आने के दिल न करें, एक और रख देंगे। बतेरे मेरे पास ऐसे प्रश्न आते, पहले आप सत्संग में भी आते थे, गीता ही पढ़ते थे, लेकिन अब हम गीता जी उठाने का जरा भी दिल नहीं करता। शाबाश, बिल्कुल यही हालत है, उठाने का दिल, इधर आना की तरफ रह गया, उठाने का भी दिल नहीं करता, तो ऐसे ही हो जाएगा हाल। फिर मन उब जाएगा, वो मेरे बच्चों अगर लाभ उठाना है, वो मेरे नेक भाई अगर लाभ उठाना, मन को टुकड़े न करो। भगवान तो पूरा मन चाहते हैं, पूरे मन से ही भजन हो सकता है। फराइज अपने अदा, किसने अपना फराइज नहीं अदा किया, जिसको
देखो भगवान कृष्ण खुद गृहस्थी थे, अर्जुन खुद गृहस्थी था, व्यास जी खुद गृहस्थी थे। लो, गीता तो सन्यासियों के लिए है, हमारे बाबा जी की तरह आज छह छाट, कितना गलत है। गीता के काका, गीता के रचयिता भगवान कृष्ण गृहस्थाश्रम में, गीता के श्रोता अर्जुन गृहस्थाश्रम में, गीता के लिखारी महर्षि वेदव्यास जी गृहस्थाश्रम में, हाँ आगे गीता के बोलने वाले संजय गृहस्थाश्रम में, गीता का सुनने वाला धृतराष्ट्र, कुछ ना पूछो क्या उसका हाल है, गृहस्थाश्रम में। सारे तो गृहस्थाश्रम में थे, मैं तो छह छाट में है कौन। आप कितना गलत बोलती हैं। गीता का लिखाने वाला, लिखने वाला सारे, फिर आगे जिसने डिक्टेशन लिए हैं हमारे गणेश जी, वो देखो किस तरह लगे हुए, वो भी तो माँ बाप के पास से कितने फराज उसने पूरे किए हैं। ओ मेरे रब्बा, सारे गृहस्थाश्रम ही है। फिर कितना इल्जाम गलत लगाया था। गीता तो छले छाटों के लिए है, इसका मतलब गीता एक लोकल है, यूनिवर्सल नहीं है। गीता के सिद्धांत हर एक के लिए है। मैं तो हर एक को कहा, जैसे सवाल ये नहीं कहता कि तू ब्रह्मचारी है तो मैं निकलूंगा, और अगर तू गृहस्थी है तो नहीं। भाई सवाल है, कोई भी निकाले, फार्मूला है अडाप्ट। गीता का तो हर फरमान सवाल की तरह है, कोई अगर इसको आप जीवन में अडाप्ट कर ले तो वो निकाल सकता है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो ये गलतफहमी न करो, मन को टुकड़े ना करो, बस फिर आप पूरा अभ्यास कर जाएंगे, पूरा आप जुट जाएंगे, लग जाएंगे। इंसाफ इसलिए निकाल पा रहे, यू हैव डिवाइडेड द माइंड इनटू सो मेनी पार्ट्स, डिवाइडेड द माइंड इनटू सो मेनी पार्ट्स, सो लैगिंग बिहाइंड एंड नो इंटरेस्ट एंड नो ब्लिस। वो ब्लिस जो नहीं मिल रही है, आनंद नहीं मिल रहा, डिवाइड जो कर दिया ना, डिवाइड करो अपने माइंड को। हो सकता है बेशक मेरे पर पूछते बच्चे, मैं आपके लिए बड़ा हुई नुकता दे, क्यों नहीं रस आता भगवान के भजन में, चूंकि आपने मन के टुकड़े कर रखे हैं। सारा दिन तो चिंता करते रहे, माँ की, बाप की, बहन की, नौकरी की, इधर उधर की बातें करते रहे, मन आपका इतना बटा पड़ा है, कहाँ रस आएगा भगवान के भजन में। अगर आप कहीं भी टुकड़े न करते और मन भगवान के में रहता, या केंद्रीभूत रहता, उसको बड़ा रस आता, तो मन टुकड़े हुए नहीं, मन की शक्ति जाए नहीं हुई। मन पूरा रहा है, फिर मौज ले लो। जब पूरा मन रहा है तो जरूर भजन में कुछ दिनों में रस आ जाएगा। अब गलती आप करें तो आपकी मर्जी है। भजता प्रीति पूर्वकम, अर्जुन मेरे भजन में बड़ा प्रेम दिखाती है, बड़े भजन में आता, बॉडी कॉन्शियस से परे हट जाती है, वो देह अध्यास से परे हट जाती है। मस्त अलमस्त, ध्यान देना मेरे नेक बच्चे, मस्त अलमस्त, वो अपने आप में मस्त है, अलमस्त न करो बच्चे। वास्ता है आपको अपने बाकी सांसों का और बाकी जिंदगानी का, अपने पर तरस कर लो कि मैंने अपने आप को डिवाइड नहीं होने देना, मैंने अपने टुकड़े नहीं होने देना। बड़ी गामा हिंदुओं की गलती है, इतनी मेहनत भी करते हैं हिंदू कौम, बहुत मेहनती कौम है, मैं मानता हूँ बड़ी मेहनती है, लेकिन बेवकूफी इससे कर जाती है कि चिंताओं में, फिक्रों में फंस जाती है। चिंता, फिक्र, संकल्प, विकल्प, ये चीज इसको खा गई। मेरे ख्याल बाकी दुनिया की अपेक्षा हमारे हिंदू कौम के अंदर चिंता बहुत है, फिक्र बहुत है, संकल्प विकल्प वाली जिंदगी बड़ी अजीब और गरीब है, बहुत संकल्प वाली जिंदगी, बहुत अजीब जिंदगी। बच्चे ये छोड़ दो, लो आप भजन करो निश्चिंत, फिर आपका मन होगा, बड़े निश्चिंता से, आराम से आप भजन कर पाएंगे, बड़े प्रेम से आप अपने आप को जुटा पाएंगे, बगा 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 अपने आप को खूब आप जुटा पाएंगे। जरा विचार कर लो मेरे अच्छे बच्चों और मेरी नेक बेटियों, क्यों हमें नहीं रस आता। भगवान तो कहते हैं मेरा प्रेम पूरा भजन करती हैं, तो फिर मैं साल से आ रही हूँ, या साल से आ रहा हूँ, 2 साल से आ रहा हूँ, या जितनी समय से भगवान मुझे ला रही है, लेकिन मुझे रस तो नहीं आ रहा, मैं ठीक जुट तो नहीं पा रहा। क्यों नहीं जुट पा रहा? मेरे जैसों के सिर खा लो, मेरे जैसे के पीछे हाथ धोकर वालिज आप क्वेश्चन मेरे पर डालो, क्यों नहीं हो रहा? क्यों एक आपके साधु को रस आता है, आपको क्यों नहीं रस आता? कहाँ कमी रह गई? जब माँ एक ऐसा खिलाती है, छोटी मुन्नी पतली होती जा रही है और बाकी सारे फुच्चर होते जा रही हैं, कारण क्या है? जाओ ना बच्ची का एग्जामिन कराओ। जब बच्ची का एग्जामिन हुआ तो बच्ची के पेट में मलाप है, हाँ मोटे मोटे लंबे लंबे कीड़े, तो जो खुराक है सारे तो वो खा जाती है। अब नाना प्रकार की दवाइयां करके मलाप निकाले गए, 2-4 महीनों के अंदर अब उसके सारा शरीर गठित होने लगा, डिवेल्प होने लगी, सेहत का कारण खत्म हो गया। तो आप में चिंताओं के एक साधु है, एक कोई रस ले रहा है, कोई कई रस नहीं ले रहा है, कारण क्या है? आप ध्यान से देखो, आप में चिंताओं के, संकल्प विकल्पों के क्या मलाप है अंदर। अब आपके मन में है संकल्प विकल्पों की, चिंताओं के मलाप, अब वो निकालो विवेक और वैराग की दवाई से, निकालो बाहर, फिर देखो आपका मन प्रीतिपूर्वकम भजन में लगता है या नहीं। जब तक पेट के मलाप नहीं निकाले जाती तब तक सेहत बनती नहीं, जीव दिन बदन दुबला पतला हो जाते, और बार इतनी रोटियां खाए कहेगा और भूख लगी है और भूख लगी है, वो बात ठीक है, क्योंकि उधर वो खाए जा रहे हैं मलाप,
स्त्री इतना बढ़िया सत्संग, भगवान जी की वाणी से बढ़िया और क्या सत्संग हो सकता, इतना चोटी की गीता जी का सत्संग, फिर क्यों नहीं हमारा प्रेम पूर्वक भजन होता। शिव के मन में बड़ी चिंताएं हैं, संकल्प विकल्प है, इसलिए हमारा मन नहीं जा रहा। बाप ने पूछा बेटी से, बेटे कितनी देर से पानी लगा रहे हो खेत में, घंटे से कितने खेत भरे गए? 2.5। बेवकूफ, 2.5 घंटे में तो 4-5 भर जाती हैं, और जब पूरा घंटा गुजरता छठे में मैं दे रहा हूँ, क्या बात हो गई? बापू मैं तो देख रहा था। वो बेवकूफ, भाग के देखा, पानी तो सारा बाहर निकल गया। वहां से एक खेत में जो था ना, वो कटा पड़ा था खेत, किसने काट दिया होगा, सारा पानी तो तू बेवकूफ भागा नहीं। बापू मैं तो इतने बैठा में खेत भर रहे, ओए होए पानी सब जाया गया, क्योंकि वो तो खेत बाहर निकल गया। इसी तरह अरे भाई आप साल दूर से आज सारे तो रस नहीं आया, तो क्या हुआ? मन की शक्ति तो चिंताओं में, संकल्प विकल्पों में निकल गई, या आप कह लो निकल गई, तो निकल गई ना। तो वो कलेक्टेड तो नहीं हुई, हम उसे कलेक्ट तो नहीं कर सके। तो वास्ता है आपको अपने सत्संग का, आपको अपनी बाकी जिंदगानी का, मन को बिखेरो मत, मन को डिस्पर्स ना होने दो। मन को जितना हम कलेक्ट करेंगे उतना लाभ होगा, जितना मन को बिखेरेंगे या वेवरिंग में डालेंगे उतना भक्ति नहीं हो पाएगी। भक्ति विषय एकाग्रता का, भक्ति विषय एकता का, भक्ति विषय कलेक्टेड वेव्स का, collected thoughts and collected waves. Then there will be a concentration, and when you have the concentration, there will be complete meditation. After that, रस, वो तो मेडिटेशन के बाद तो रस अपने आप आता है। क्या मेरी माताएं, मेरी बच्चियां, मेरे बच्चे कर नहीं पाएंगे? मैं आप सबसे उम्मीद रखता हूं, बच्चे कितना क्लियर कर रहा हूं, एक एक विषय, एक पॉइंट आपका यहाँ क्लैरिफिकेशन हो रही है, एक विषय पर स्पष्टीकरण हो रहा है, इतना स्पष्टीकरण। तो आप भी तो हिम्मत मानो बच्चे, बता रहे कि मैं अपनी ओर से जरा पर भी कसर नहीं छोड़ रहा। अगर आप भी हिम्मत लगा लो तो आप भी पुरुषार्थ कर लो कि मैं भी जरा पुरुषार्थी बनूं, मैं भी जरा पुरुषार्थी बन जाऊं। क्यों मुझे रस नहीं आ रहा, क्यों मैं नहीं जुट पा रहा? शाबाश, क्यों मन आपने बिखेर दिया। और ये गलतफहमी निकाल दो दिमाग में से कि हम तो गृहस्थी हैं, हमारे तो ये है ना सब ना। ये मन की चाल है, जो मन ढकोसला मार रहे, गृहस्थियों की चिंताएं रहेंगी, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अगर ये बात होती तो भगवान जी गीता जी यहाँ से यूं न शुरू करते, बातों के आकल न हो दिल मलूल, न कर उनका गम जिनका गम है फजूल। हमारे भगवान जी का फरमान भी यहीं से शुरू होता है, ओ गम करने वाले तेरा गम फजूल है। और गम दो साइडों से आया करता है, गम दो ओर से आता है। वो बातों के आकिल न हो दिल मलूल, न कर उनका गम जिनका गम है फजूल। सिताए न दाना को रंजो आलम, रंग कहां से आया? मरे का न सोग और न जीते का गम। गम दो तरफों से आता है, जो मर गए हैं उनका गम, और जो जिंदा है उनकी कमियों को देख के गम। श्रीमती में ये नहीं है, मेरे में ये, या तो मरोगा गम। मेरी चंगी माई पता नहीं क्यों मर गई, किसी भैड़ी दी नजर लग गई की कितना जाए, या तो उनका गम। श्रीमान जी मेरे बहुत अच्छे थे, क्या करूं, आयु थोड़ी लेके आए थे, या तो मुझे भगवान ताकत देता सवित्री की तरह, मैं भी उनको नई आयु दिलवाती, पर क्या करूं। ये मरो का गम बतेरो को है, बेटे का गम है, श्रीमान का गम है। एक लड़की थी, बड़ी अच्छी थी, साउथ थी बेचारी, बड़े काम करती थी, बेचारी सोई मर गई, हार्ट फेल हो गया, तो बतेरे गम या तो गम है। लड़की का धन है, क्या करें, पढ़ती नहीं है, मेरी लड़की पढ़ती नहीं, लड़के का गम है। श्रीमान जी की क्या करें, है तो बहुत नेक, सेहत नहीं अच्छी रहती। लो तो गम कम फ्रॉम टू साइड्स, जो अलाइव है या जो डेड है। तो भगवान कहते सब तेरी गलत बातें हैं, जो जिंदा है उनके लिए पुरुषार्थ कर, जो मर गए हैं वो मेरी अमानत थी, मैंने ले ली। ढेकिया तू कौन होता है उनको याद करने वाला? मेरी अमानत थी, मैं तुझे प्रयोग के लिए दी थी, तूने इस्तेमाल किया, तो अब तुम क्यों उनको याद कर? तेरी चीज तो मेरी बेवकूफी है जो मैं उनको अपना समझता हूँ, और जो मेरे पास है वो भी भगवान की अमानत है। इनको चंगा बनाने के लिए मैं पुरुषार्थ करूं, आगे जो इनका मुकद्दर है होगा वही, वो तो होना वही जो इनका मुकद्दर है। माँ बाप पुरुषार्थ करे। आए इनकी आपस में लड़ाई हुई थी, क्या अकल की और सुंदरता की और मुकद्दर की। ये एक दिन बैठ गया जंगल के अंदर, इनकी पिकनिक हो रही थी, इन तीनों की, अकल, सुंदरता और जो प्रारब्ध या होनी, ये तीनों बैठी। उन्होंने कहा अकल जरा कभी कभी गड़बड़ मचा देती है,
इन्हें कहा देखो भाई सच्ची बात कहूं, हम तीनों में कौन बड़ा? तो सब कहेंगे तू तो अकल है, तू बता दे, तू तो बड़ी दूर तक जाती है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कवि की अकल वहां तक पहुंच जाती है जहां रवि की किरणें नहीं पहुंचती। तो तू बता दे, इसमें भी कोई शक है, मेरे से बड़ा भला कौन हो सकता? अकल सीधा अपनी छाती पे हाथ धर के कहा मेरे से बड़ा कौन होगा? अब वो कह लगे मेरे से बड़ा भला कौन होगा? अब उन्हें कभी यूं कहने में क्या बनेगा, तुम अपने अपनी दलीलें दो। अकल कहे मैं सब तू वड्डी, ओ मैं विच कचहरी लड़ दी, ओ वो कहते चलो कचहरी में, कितना मैं लड़ती हूँ, कईयों को फांसी से बचा रही हूँ, कईयों को लाखों रुपया दिला रही हूँ, वहां पर क्या थोड़ा चाचा लड़, वहां हुसन लड़ रहा है, या के वहां होनी लड़ रही है, या अकल लड़ रही है? चुप होगी दोनों को, बात तो ठीक है। अकल कहे मैं सब तू वड्डी, चल देख मैं विच कचहरी लड़ दी, हुसन कहे मैं सब तू वड्डा, चल बाजारों में, चल क्लबों में, चल सिनेमा में, चल चल, हुसन कहे मैं सब तू वड्डा, ओ मैनू खालिक सलामा कर दी, पर होनी कहे तुसी दोनों झूठे, ओ मैं जो चावा सो कर दी, ओ बेलिया शिकैन हर बार। अकल कहे मैं सब तू वड्डी, तो मैं विच कचहरी लड़दी, मैं भूल ही गया, 4 थे सौरे 3 नहीं थे, अकल, इलम, हुसन और होनी। एक और भी था इलम, ये MA BA प्रभाकर और बतेरे ये बीच में था, नाराज न हो जाए। अकल कहे मैं सब तू वड्डी, ओ मैं विच कचहरी लड़दी, ओ इलम कहे मैं सब तू वड्डा, ओ मैं खबर देवा पल पल दी, शाबाश। पर हुसन कहे मैं सब तू वड्डा, ओ मैनू खालिक सलामा कर दी, होनी कहे तुसी त्रयो झूठे, ओ मैं जो चावा सो कर दी, ओ होनी कहे मैं सब तू वड्डी, मैं जो चावा सो कर दी। बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जो गुरु के प्रारब्ध होती होना तो वही है। कोई इल्म से लाख पर नूर है, मगर अपनी फितरत से मजबूर है, बशर अपनी फितरत बदलता नहीं, यहाँ जबर से काम चलता नहीं, तुझे लाख रोके फरेबे ख्याल, करेगा तू नाचार कुंती के लाल, बनाया है जो तेरी फितरत से धर्म, कराएगी फितरत वही तुझसे करम। जब ये बात है तो शार्त करना मेरा और आपके बस की बात है, आगे जो होना है वो भगवान ने मुकर्रर कर रखा, होता रहे। फिर बच्चों को समझा दिया करो, ची ची चिलपी चिपकू ना किया करो, मेरे लड़के का या मेरे लड़के का, मेरे घर वाले, कितनी शक्ति लगी इसमें, कितनी मन के संकल्प विकल्प इसमें लग के हमारा मन तबाह हो गया, हमारा मन हैरान परेशान हो गया। साधु की ये अच्छी बात जरूर मान लो, जरूर मान लो। अगर भजन में रस लेना है तो मन के टुकड़े ना करो, अगर भजन में मजा लेना है तो मन को डिवाइड ना करो, अपना पुरुषार्थ करो, अपना जुटे लगे बढ़े, लेकिन आगे जो हो रहा जो मेरे नंदलाल की इच्छा है, जो मेरे इष्ट देव महाराज जी की इच्छा, होने दो। छोटी बात को लेकर के क्या संकल्प की चक्की में डाल के आप पीसने लग जाती है, मामूली से बात होती है, घंटा 2 घंटे जाकर डाले, सारा दिन ही जो है चक्की पीसता है संकल्प में, इससे क्या होगा? भजन नहीं हो सकता। और मैं चाहता हूँ जहाँ आने वाला हर बुजुर्ग, हर मेरा धार्मिक बच्चा, मेरी मैया और मेरी धार्मिक विचारशीला बेटी भजन में रस ले, जाप में रस आए, भजन में रस आए। हम कई कहती है मेरे मन को बड़ी चोट लगती है, हम तो उठते ही नहीं है, हमारे से तो उठा जाता ही नहीं। जैसे मेरा दिल कहता है कि जो सत्संग में भी आती है और रोज सुनते भी हैं और फिर भी नहीं उठते, दातिया उनको मीठी नींद हमेशा की क्यों नहीं सुला देता। मन मेरा कहता है, मैं आज आपको प्रकट कर रहा हूँ, मुंह आई बात रहती है कि जो सत्संग में आकर के इतना हाँ में हाँ मिला करके भी और मेरे से इतना आदर मान लेकर के भी फिर भी सवेरे भजन नहीं करते, भगवान उनको ऐसा सुलाए कि सवेरे माँ बाप उठाते रह जाएं
और वो इस जहान से कूच कर चुके हो जैसे आपके जयप्रकाश जी कूच कर गए। क्या उनके जीने का मैं उनको नहीं समझता, उनके जीने का हक नहीं है। जो मेरे मालिक के लिए जिंदगी नहीं काटते और खासकर प्रभात समय भगवान का भजन नहीं करते, तो हमारे में से दुनिया वालों को छोड़ो, जो सत्संग में आए इतना सब उत्साह दिखाएं और सवेरे उठ के भगवान के चरणों में हाजिरियां दे, रब करे वो सुत्ते सो जाए, अच्छा नहीं है, बुरी बात है, बहुत बुरी बात होती है बच्चे, बहुत ही बुरी बात होती है, बड़ी बुरी बात होती है। आपको नहीं पता, मैं जानता हूँ। क्या करना है जिंदगानी को दाग लगा करके खराब करके, करना ही क्या है बच्चे। रस आना चाहिए भजन में, और तब आएगा जब आप रोज भगवान के चरणों में हाजिरी देके प्रार्थना करो, दाता मुझे अपने चरणों की दासी बना ले दाता, वरना अगर मैं नहीं उठती तो यूं तो पशु भी जीती हैं, लालच मेरे जीवन को वो भी खाती है, वो भी भोगती है, वो भी पीती है, सोते वो भी है। ये क्या हुआ? खाना पीना जागना भोगना पशुओं में भी होए, एक ही धर्म विशेष है जिससे इंसान कलाए सोए। एक धर्म विशेष है, अगर मैं वो नहीं करता तो मतलब इंसानों वाला हाल है। एक को ही धर्मा अजको विशेषा धर्मे नहीं ना पशु भी समान है। हैवान इंसान में अंतर क्या है? हैवान भजन नहीं कर सकता, इंसान भजन करके अपने भगवान को रिझा सकता है, मना सकता है। वो तो हमने छोड़ दिया, उठा नहीं जाता। हम तो बड़ी मुश्किल से 4 बजे में आने के लिए 3:15 3:30 बड़ी मुश्किल से आंखों की पलकें ऊपर करके खोलते हैं। यूं पलके, एक बच्ची मेरी कही थी, हम तो पलके खोलती हैं, उठना, उठ करके फिर इधर उधर बस के नहाया धोया, शौच किया या ना किया, अपना गड़वियां यूं डाली है, गड़वी उधर तो है, गड़वी उधर तो है, गड़वी पर है। हम तो बाबा जी पौनी बाल्टी साथ आधी बटी ना ला लिया, बार बार बाल्टी गड़वियां डालने का फायदा की होता है? एवं पानी जाया करना कि पानी डाला, चलो तौलिया मारिया ना मारिया आपने सत्संग में आ गए। हक नहीं है हमारा जीने का, हक नहीं है हमारा जिंदगानी रखने का। बच्चों जिंदगानी सफल करो और भजन में रस लो। सोते सोते तो सो ही जाना है, एक दिन ऐसा होएगा सोएगा लंबे पैर पसारो। वो तो हमने सोना ही है, वो तो दुनिया उठाती रह जाएगी, हमने उठना भी नहीं। आपका हितैषी पड़ोसी साधु पुकार पुकार के कह रहा है, मेरी और आपकी जिंदगानी भगवान के लिए है, आपकी जवानी भगवान के लिए है। बार बार आपको कह कह के जगा रहा हूं, आप नहीं परवाह करेंगे, आपकी मर्जी। हमारी जिंदगानी भगवान के लिए, हमारा जीवन भगवान के लिए, हमारी जवानी भगवान के लिए। हम, मैं और आप, आपकी कसम भगवान के लिए पैदा हुए हैं, किसी हैवान के लिए, किसी शैतान के लिए नहीं, केवल मात्र भगवान के लिए हम पैदा हुए। वो अपनी दिल की पट्टी पे लिख लो मेरे पुत्र, हो मैं बार बार बातें मार मार के कह रहा हूं, हम न किसी हैवान के लिए पैदा हुए, हम न किसी शैतान के लिए पैदा हुए, हम तो अपने दयालु कृपालु भगवान के लिए पैदा हुए। लिख लो मेरे बच्चियों, वो मेरे सीने पर एक्सरे करवा के देखो, मोटे शब्दों में लिखा हुआ है, मेरी जिंदगानी मेरे भगवान के लिए है। आप भी लिख लो, मेरी जिंदगानी मेरे भगवान के लिए। फिर न भजन आए, देनेदार मैं बनूं, रस आ जाएगा, मन जुट जाएगा। वो आपकी कसम पुत्र, आप भगवान के लिए है, किसी शैतान की गंदी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं, गंदी वासनाओं के लिए आप नहीं है, आप अपने भगवान के लिए है। पक्का करो अपने मन में, मैं भगवान के लिए हूं, मेरी ये जिंदगी मेरे भगवान के लिए है। इतनी मेर कर देते हैं भगवान है। कलयुग के अंदर तो क्या कह रहा है, मैं सच कह रहा हूं प्रभु, आप तो सबको जानते हैं, बेशक अपनी नजर मार के देख लो, क्या मेरी जिंदगानी आपके लिए नहीं? इतनी मेर कर देती है, मेरे से पूछो। अगर ये हमारा पक्का इरादा हो जाए कि मैं भगवान के लिए हूं, मेरी जिंदगानी भगवान के लिए, मेरा जीवन भगवान के लिए है। जब उससे बड़े बड़े बहस तमाशे करने वाले प्रोफेसर इत्यादि या घर के रिश्तेदार आते थे, तो मेरा एक ही जवाब था, भाई आप किस लिए है? आप कमाई धन के लिए होंगे या किसी और औरत के लिए होंगे, और एक के लिए होंगे? भाई मेरी जिंदगानी भगवान के लिए। वो कहते, मुझे एक ने कहा, बता तेरे पास कहाँ सर्टिफिकेट है कि तेरा जिंदगानी भगवान के लिए, तू ढकोसला मारिया ने। एक ने मेरे मुंह पर कहा, बड़ा मैं खुश हुआ, बड़ी मेरी तबीयत साफ हो गई कि तू ढकोसला भाई जाना। मैं कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, तो आप भी मुझे सर्टिफिकेट दिखाओ कि आप और कंचन काम नहीं की, तो आप थोड़ा सर्टिफिकेट कितने, आप पहले प्रोड्यूस करो, बाद में मैं प्रोड्यूस कर दूंगा।
फर्स्ट यू प्रोड्यूस मी। आप कहते हैं मैं ढकोसला मार जाना, तो आप दिखाओ कि आपका भी जीवन क्या इन्हीं के लिए है? दिखा कहाँ है? हाँ है। ये कोई सर्टिफिकेट होता है? तो ये भी कोई सर्टिफिकेट दिखाया जाता है? ये मन का विषय है, ये कागज का विषय नहीं है कि यार तू ज्यादा पढ़ गए तो तेरे नाल कौन बहस बात से करे। फिर यू क्या करके चुप करके अपनी धोती झाड़ी और चल दिए। भाई पहले आप प्रोड्यूस करो कि आपका जीवन क्या ईटिंग ड्रिंकिंग और मैटिंग के लिए है, फिर मैं भी प्रोड्यूस कर दूंगा आपको कि मेरा जीवन केवल भगवान के लिए है। वो भी विचारों का खेल है ना, यही विचारों का खेल है। तो भी विचारों द्वारा होना कि हमारा जीवन इन गंदी मंदी बातों के लिए, हमने दिल में पक्का विचार कर लिया हमारा जीवन भगवान के लिए। अब हम दोनों में देखेंगे कौन रंग ले आएगा, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। आने वाले हालात कैसे होंगे? जैसे आपके अब ख्यालात हैं। ओ बब्बो, ओ बब्बो, आने वाले हालात कैसे होंगे? जैसे आपके अब के ख्याल हैं। आने वाले दिन कैसे होंगे? ए मदन, ए तेरे आने वाले दिन कैसे होंगे? जैसे तेरे अब इरादी हैं, जज्बात है, तेरे आने वाले दिन वही हैं। अगले दिनों को हम अपने ख्यालों से पेंट करेंगे। अगले दिन कैसे होंगे? जैसे हम ख्यालों को पेंट करेंगे। ये दीवारें कैसी होंगी? जैसे हम आज पेंट करवाएंगे, परसों आपको ये दीवारें उसी रंग में नजर आएंगी। तो मेरा फ्यूचर कैसी होगा? जैसा मैं आज ख्यालों और जज्बात का पेंट कर रहा हूं, वही मेरा भविष्य हो। तो मेरे अपने हाथ में है। इसलिए हजूर कहते पुत्र मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। आप पक्का कर लो हमारा जीवन भगवान के लिए है। हमारा एक बात जीवन अपने महाराज जी के लिए है। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे कहने की कदर करना बच्चे, मेरे कहने को भूल न जाना मेरे बच्चे। इतना स्पष्ट कहने वाला शायद इस जिंदगानी में आपको नहीं कोई मिलेगा। मियां मिट्ठू बन रहा हूं पर मैं सच्चाई की बात कह रहा हूं, कोई नहीं मिलेगा आपको इतना स्पष्ट कहने वाला। जब ये बात है तो हम क्यों ना पक्का करें हमारा जीवन भगवान के लिए है। हाँ, मैं अपने मन को टुकड़े नहीं करूंगा, मैं अपने मन को बांटूंगा नहीं, क्योंकि मेरे नंद लल्ला अधूरी चीजें नहीं लेते, मेरे नंद लल्ला पूरी चीजें लेते हैं। किसी ने मेरे पर सवाल किया, वाह नंद लल्ला पूरी चीजें क्यों लेती है? अगर भगवान राम आधी ले लेते आधा मन, तो तुम्हारे भगवान को क्यों लेते? भाई भगवान राम ले सकती है। मैंने रिझा के बात को कहा, भगवान राम आधा मन, 50 मन, पाया मन या 3 हिस्से मन ले सकती है। मेरे भगवान कृष्ण इष्टदेव नहीं अधूरा मन लेते, मैं क्या करूं? पौना मन भी नहीं लेते, नहीं मैं क्या करूं? क्यों भाई? तुम्हारे भगवान ने जब अवतार लिया वो 12 कला थे, मेरे भगवान सर्व कला संपूर्ण थे। वो मैं करा तके करा जावा तक केड़ी गली जावा, कौन से मोहल्ले में जाऊं? क्योंकि यहाँ ना कोई मोहल्ला, ना गली है, ना कोई पहाड़ है। संपूर्ण कला संपन्न भगवान संपूर्ण ही मन लेते हैं। और जो वो संपूर्ण कला से आए नहीं थे, अद्धा पचद्धा ले लेंगे, पर हमारे भगवान जो कृष्ण है वो तो संपूर्ण मन लेके फिर वो कहती है, ओ मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग के हो जाती है मुझसे बात चल बोलो। वो हमारा आगे का प्रसंग चलेगा। मन में ये लगाओ चोट लगाओ, मेरा मन भजन में रस क्यों नहीं ले रहा? लगाओ चोट पुत्र, या तो सुत्ते ही सो जा पुत्र। हे बाबो यार सुत्ते ही सो जा, पिताजी का 25-30 हजार रुपया बच जाएगा। बहुत उनको लगाना पड़ेगा पुत्र, या तो भगवान करे आज की रात सो जाओ, या आज की रात उठ के भगवान के चरणों में गिर जाओ। कोई बाप का रुपया तो बचाओ, बेचारा कमा 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 के कितनी मेहनत मार रहा है मेरे बच्चों। आजकल की तो शादी पर भी 20-30 हजार मामूली बात है। कुछ भगवान के बन जाओ पुत्र, फिर इधर लग जाओ ना, महाराज के लगा दो अपने आप को कि मुझे भजन में रस, मेरा उठने का दिल क्यों नहीं चाहता? क्यों मैं उठ के अपने भगवान के चरणों में गिरती नहीं? बार बार सवाल करो। और अगर उठती हूँ, बैठती हूँ, मुझे रस क्यों नहीं आ रहा? साधु मेरा कह रहा है क्या? मैंने अपने मन के टुकड़े कर रखे हैं, मैंने अपने मन को डिवाइड कर रखा है, इसलिए ना। तो क्यों मैंने डिवाइड कर दिया? जिम्मेवारियां तो मैंने पूरी करनी है, लेकिन मैंने मन के टुकड़े को नहीं करने। हाय, भगवान ने चाहा कि इस विषय पर हम और गहराई में उतरेंगे, अपनी गलती का एहसास करेंगे, अपनी भूल का अनुभव करेंगे, और जो टुकड़े हुए मन है उसे इकट्ठा करके संपूर्ण कला संपन्न भगवान को संपूर्ण मन देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। शाम दे परीत सारे